वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस, व्हाट योर स्पाउस एडमायर्स अबाउट यू। ठीक है, तो आपके स्पाउस जो हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो जो है आपके बारे में क्या एडमायर करते हैं और उनको क्या पसंद है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में, फिजिकल सेंस में भी और एक नेचर के सेंस में भी। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप पाइल नंबर 1 को इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो आपके बारे में क्या एडमायर करते हैं। सारा एग्जिस्टेंस, मैजिशियन की एनर्जी आई है, हेवी मर्करी आया है, हस्त नक्षत्र भी हो सकता है, हालांकि सभी से रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, पॉसिबिलिटीज, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, टेम्परेंस का कार्ड आया है, सैजिटेरियस एनर्जी है, जुपिटर रूल्ड। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है वो इस तरीके की है कि यहाँ पे टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो सेजिटेरियस एनर्जी थोड़ी ज्यादा प्रोमिनेंट है विद इक्वेरियस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, वो आपके मैनिफेस्टिंग पावर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होंगे, या फिर ये हो सकता है कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, हैवी मर्करी मैंने कहा था, तो हस्त नक्षत्र हो सकता है। और जो आपका एनालिटिकल दिमाग है या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, वो इस तरीके से कैलकुलेट करता है सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को, कि आप उसको अपने फेवर में कर लो, जिस वजह से आप मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में कर पाते होगे। आप जो भी चाहते हो, चाहे इमोशनल नीड्स हो, चाहे फिजिकल नीड्स हो, चाहे वेल्थ की नीड्स हो। ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट में भी है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको एक गाड़ी चाहिए। ठीक है, तो आप जो है उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे। और मैनिफेस्ट करने का ये मतलब नहीं होता कि जादू की छड़ी घुमाई और कल सुबह तक जो है वो मर्सिडीज घर के बाहर खड़ी होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आप मेहनत करते हो, आपका एक पर्टिकुलर गोल है, आप उसके लिए मेहनत करते हो और उस तक पहुंचने का आपको सीधा रास्ता दिखता है। ज्यादातर लोग जो है वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। आपका एक मतलब कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्वास है यूनिवर्स में, या कह सकते हैं अपने आप पर, कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वैसी वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इस चीज को दिखाती है कि आप हमेशा न्यू न्यू पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना पसंद करते होगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो किसी XYZ जगह ही जा रहे हो, ठीक है, चाहे घूमने की जगह हो चाहे काम के जरिए हो, लेकिन उसका एक रास्ता जाता है, एक रास्ता आपको पता है, तो आते हुए उसी रास्ते से नहीं आओगे, दूसरे रास्ते से आने की कोशिश करोगे। इसलिए नहीं कि आपको जो है बहुत ज्यादा एडवेंचर पसंद है, इसलिए कि अगली बारी अगर ये वाला रास्ता जाम हो जाए या ट्रैफिक जाम लग जाए तो मैं दूसरे रास्ते से आ सकूं। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज को ढूंढना आपका नेचर होगा हर चीज में। ये सिर्फ मैंने एक रास्ते की तरीके से कहा है, लेकिन आप अपनी लाइफ में भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज को ढूंढते रहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मुश्किल घड़ी आ जाए या प्रॉब्लम हो जाए, तो ज्यादातर लोग पैनिक करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपके पास जो है उसका सोल्यूशन जो है ऑलरेडी रेडीमेड होता है या ऑटोमेटिकली आपके पास होता है, क्योंकि आपने उसको अपने दिमाग को इस तरीके से चला रखा है कि उसका सोल्यूशन उसी समय मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर की सप्लाई आपकी सोसाइटी में या आपके घर में ना आ रही हो किसी कारण से, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का कारण हो सकता है, चाहे जहाँ पे भी आप रहते हो, चाहे ट्यूबवेल हो चाहे टैंक हो या जो मर्जी वाटर सप्लाई हो, ठीक है, और वहां पर नहीं आ रहा, तो आपके पास ऑलरेडी जो घर में है फिल्टर का जो पानी होता है वो आप वेस्ट नहीं करते हो, या इस तरीके की चीज रखते हो कि पानी को यूटिलाइज करते हो। छोटी छोटी चीजों से भी जो है आप इतनी पॉसिबिलिटी रखते हो कि कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो लोग जो है वो पैनिक हो जाएंगे, आप पैनिक नहीं होगे, आपके पास जो है अवेलेबिलिटी होगी। तो ये जो आपकी समझदारी है, इसको आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा एडमायर करेंगे।
नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सक्सेस को दिखाता है। सक्सेसफुल जो है वो सिर्फ और सिर्फ, सबकी डेफिनेशन सक्सेस की अलग अलग होती है। कुछ लोगों के लिए पैसा होता है, कुछ लोगों के लिए नाम होता है, किसी के लिए कुछ और होता है। लेकिन आपके लिए जो है होलिस्टिक मीनिंग है, जैसे कि आपके को पैसा भी चाहिए, आपको नाम भी चाहिए, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी चाहिए, आपको प्यार भी चाहिए, आपको केयर भी चाहिए और रिस्पेक्ट भी चाहिए। और वो सारी चीजें जो है आप अपनी लाइफ में खुद ही मैनिफेस्ट करते हो। आपने अपने लाइफ में चैलेंजेस भी देखे होंगे, लेकिन लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप बहुत लकी हो। ऐसा है नहीं, आपने बहुत काम किया है, मेहनत की है, और उसको अपने जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे जो है आपने काफी कुछ सीखा है और उसको जो है मैनिफेस्ट किया है। इस वजह से जो है आपके काम बनते जाते हैं और लोग आपको लकी समझते होंगे। तो ये जो क्वालिटी है वो सब में नहीं होती है, इस वजह से आपकी जो रेयर क्वालिटी है उसको आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा एडमायर करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन आया, टेम्परेंस का कार्ड आया। तो सेजिटेरियस एनर्जी है, यिंग एंड यांग वाली एनर्जी है, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की एनर्जी है। अगर घर में जो है फेमिनिन की एनर्जी चाहिए, बहुत केयरिंग लविंग जेंटल एनर्जी चाहिए, तो बाहर जो है लीडरशिप वाली क्वालिटी है कि भाई अ, मतलब कुछ ऐसा मत करना कि जिससे जो है तुम्हें लेने की देने पड़ जाए। तो इसी तरीके की कमांडिंग लैंग्वेज है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि बाहर जाके आप ऐसे ही बोलोगे और घर में आके आपका बिल्कुल ही अलग ही जो है वो नेचर दिखेगा। तो इस तरीके का जो कंट्रास्टिंग नेचर है जो एक बैलेंस को दिखाता है, वो जो है उनको बहुत बढ़िया लगेगा और हमेशा वो ये महसूस करेंगे कि आपके पास जो है वो प्रोटेक्टेड है। ज्यादातर समाज में ये समझा जाता है कि अगर वुमेन है तो उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, वो हमें प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। लेकिन यहाँ पर जो है वो दोनों ही तरीके से है, वो भी आपको प्रोटेक्ट करते होंगे, प्रोवाइड करते होंगे, आप भी उन्हें प्रोटेक्ट करोगे, प्रोवाइड करोगे, इमोशनली भी, इवन फिजिकली भी। तो हो सकता है आप जो है कह सकते हैं मार्शल आर्ट्स में, टाइकोंडो में, कराटे में, या अपनी जो हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो ताकत अपने आप ही है। तो आपसे अगर कोई पंगा लेने की कोशिश करे भी, तो भी जो है आप उसको मतलब सही रास्ता दिखा ही दोगे। तो ऐसी वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप बहुत ज़्यादा लविंग और स्वीट हार्ट वाली एनर्जी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। घर में परिवार से या फ्रेंड सर्कल से या कोलीग्स भी हों जो आपके करीब हों, तो उनसे जो आपका बहुत ज़्यादा अच्छी रेप्यूटेशन भी है और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं वो। जलन वाली कोई भावना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता होगा। अगर आप एक फीमेल हैं, और हालाँकि समाज में ये कम होता है जो मैं बोलने वाली हूँ, लेकिन फीमेल होने के बावजूद जो है आपको मेल से अनकंडीशनल लव मिलता है, जो कि बहुत रेयर होता है। मेल जो है वो एक मतलब, ये नहीं है कि मैं किसी जेंडर के खिलाफ हूँ, लेकिन उनकी जो लव की लैंग्वेज हो गई या जो डेफिनेशन है, वो थोड़ी सेल्फिश होती है कि हमें मिल जाए, चाहे वो फिजिकल एडमायरेशन हो या फिर फ्री का खाना ही क्यों ना हो। तो मिल रहा है तो अच्छे से ले लो, लेकिन आपको वो मिलता होगा क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट जो है वो करी जाती होगी। आपको आइडियलाइज किया जाता है एक गुड वाइफ, गुड सिस्टर, फ्रेंड, या फिर जो है डॉटर की तरीके से। तो इस तरीके से है ना, जो जो एज ग्रुप है उसमें जो है आपको देखकर जो ऑपोजिट जेंडर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो खुशी महसूस करते होंगे क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो इस तरीके की है कि आपको एक फैमिली मेंबर की तरीके से देखते हैं। तो उसमें लस्टफुल चीजें नहीं आती हैं। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है आपकी पर्सनालिटी ये है कि आप पेशेंस वाले पर्सन हो और धैर्य रखना आपको आता है। तो आप जल्दबाजी नहीं करते हो कि भाई आज ही जो है कोई काम किया है और उसका रिजल्ट भी मुझे आज ही मिल जाए। आप जो है पेशेंस वाले पर्सन हो, लेकिन हाँ, थोड़े ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हो कि जिसकी आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। तो उसमें जो है आपको थोड़ा-सा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, लेकिन आप काफ़ी अच्छा कर पाते हो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी जो है सेक्सीनेस को दिखाती है, प्रैक्टिकल विज़डम को दिखाती है, सैसीनेस। सैसीनेस मतलब ये होता है कि अगर सामने वाले को हाज़िर जवाब के साथ जो है एक उल्टा जवाब भी देना है, तो ऐसे जवाब दोगे कि उसमें कोई गलत शब्द भी ना हो और बात भी पूरी हो जाए। तो ऐसी वाली एनर्जी है। फायरी टेम्परामेंट है। जैसे मैंने कहा कि घर हो गया, फ्रेंड्स हो गए, पार्टनर हो गया या कोलीग्स भी हो गए जो आपके बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हों, तो वो जो है उनके साथ तो बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है। लेकिन और जो लोग हैं जो थोड़े से कह सकते हैं नेगेटिव लोग होते हैं ना, तो उनके लिए फायरी टेम्परामेंट हो, वो जो है आपसे डरते होंगे कि भाई क्या कौन-सा कब जवाब मिल जाए मालूम नहीं। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार। द स्टार जो है वो एक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है। तो एक्वेरियस एनर्जी जो है
एक होपफुलनेस को, एक ऑप्टिमिज्म को, एक यूनिकनेस को दिखाता है। तो उसी तरीके की एनर्जी है। आप जो है, हो सकता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो या फिर पब्लिक के थ्रू जो है कोई काम करते हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, तो आपकी पब्लिक से डीलिंग रहती होगी किसी ना किसी तरीके से, और आप बहुत अच्छी तरीके से, वेल मैनर्ड तरीके से या पोलाइट तरीके से जो है लोगों से बात करके या उन्हें सेटिस्फाई करके जो है घर भेजना पसंद करते होगे, जो आपका काम है। तो इस तरीके की एनर्जी है जिसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट बनती होगी। आप अगर कोई काम करते हो, मतलब जॉब करते हो, तो हायर ऑफिशियल्स में भी जो है आपकी इज्जत करी जाती है। वही मैंने कहा कि अगर आप फीमेल हैं और मेल फिगर्स जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको जो है गलत नजर से नहीं देखा जाता है। ये आपने खुद अर्न किया है रिस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप बहुत स्टेबल पर्सन हो, सिक्योर पर्सन हो, और आपको उसी तरीके से देखा जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको एक फैमिली पर्सन की तरीके से देखा जाता है, एक हस्बैंड और वाइफ मटेरियल की तरीके से देखा जाता है। तो आपके लिए जो है लोग प्रोटेक्टेड भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी और की कि वो प्रोटेक्ट करे, लेकिन आपके लिए भी और लोग प्रोटेक्टेड हैं, जो शायद आपके ब्लड रिलेशन में नहीं भी आते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो आपके साथ खड़े होने को तैयार है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा इनर सर्कल में रिस्पेक्ट गेन करते हो, और आप कभी भी ऐसी चीज नहीं कर सकते, गलत मतलब गलत चीज नहीं कर सकते कि जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क आए या आपकी रेप्यूटेशन पे कोई क्वेश्चन मार्क आए, जिस वजह से आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा एडमायर आपको करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो स्ट्रेंथ जो है कॉन्फिडेंस को दिखाता है। लियो एनर्जी यहाँ पर है। तो जैसे मैंने कहा कि फायरी टेम्परामेंट तो है, लेकिन एक जेंटलनेस भी है उसके साथ। कि जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे शेर का परिवार है, ठीक है, लायन ले लो या टाइगर ले लो, शेर लायन का लेते हैं, ठीक है। तो लायन का जो परिवार है, जो उनकी वाइफ है, ठीक है, और उनके जो है छोटे बच्चे हैं, तो हमेशा शायद देखा हो आपने कभी किसी डिस्कवरी चैनल पे या इस तरीके की, बच्चे आगे चल रहे होते हैं, ठीक है, मदर उनसे आगे चल रही होती है, बीच में बच्चे चल रहे होते हैं, और लास्ट में जो है फादर चल रहे होते हैं। तो इस तरीके के प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में आप अपने बच्चों के साथ या फैमिली फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करते हो। ऐसी एनर्जी है। अगर कोई ऑब्स्टिकल भी आता है तो भी जो है मिलकर जो है काम करना पसंद करोगे। इस वजह से आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। रही बात इंटीमेट या सेंसुअलिटी की, तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ का कार्ड है वो ये भी चीज़ दिखाता है कि आप फिजिकली इतने स्ट्रांग हो कि उनकी जो सेटिस्फैक्शन है या अपनी सेटिस्फैक्शन है वो अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर पाते होगे। इमोशनल फुलफिलमेंट भी है यहाँ पर, और फिजिकल चीज़ में भी जो है पैशन जो है वो इग्नाइट हमेशा रहता है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पर जो है पहला कार्ड ये आया है, नेक्स्ट ये है, और नेक्स्ट ये है। तो यहाँ पर जो है हार्ट की आप ज्यादा सुनते हो और पीसफुलनेस है। किसी से बेफालतू में लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत शांति से रहने वाले इंसान हो। कोई अगर लड़ाई करना भी चाह रहा है तो लोगों के बीच में जो है शांति करवाना पसंद करते होगे, मीडिएशन करना पसंद करते हो। लेकिन अगर आपके साथ या किसी परिवार के थ्रू या किसी लव्ड वन के थ्रू जो है वो बातचीत करते हुए या बदतमीजी करे या कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा हो जाए, फिर आप किसी को छोड़ोगे नहीं। तो ऐसी एनर्जी है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस लव कार्ड्स के क्या आ रहा है मैसेज। मैं पहले सारे खोल लेती हूँ। तो पहला आ रहा है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन, however there is always a higher purpose to the events in your life, through turmoil a blessing will soon be revealed। तो हो सकता है आपके बचपन में जो है आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट मिला हो जिस वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस या एक सेल्फ सफिशिएंसी की भावना जो है अपने आप ही आ गई, प्रोटेक्शन वाली भावना जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से अगर कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहे आपकी फैमिली के लिए, तो आप जो है बहुत ज़्यादा अ, मतलब वॉयलेंट भी हो सकते हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है, रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो रिफ्लेक्शन है, कुछ चीज़ों में आप बहुत अच्छे हो, और अगर जो चीज़ें आपके साथ नहीं भी चल रही हैं, मतलब जो आप चाह रहे हो रिजल्ट वो आपको नहीं भी मिल रहा, तब भी आप फेथ रखते हो और अपना काम करते जाते हो। नेक्स्ट आ रहा है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं हो। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना पसंद नहीं है या गहने पहनना पसंद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ करते हो, लेकिन जो माइंड सेट है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि 4 चीज़ें या 40 चीज़ें लग्ज़रियस खरीद दी और उसमें खुश हो रहे हो।
फैमिली टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना पसंद करते हो। चलिए देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स। तो पहला आ रहा है आपके लिए जस्टिस। आपकी पर्सनालिटी जो है वो जस्टिस वाली है, न्याय देना पसंद करते हो, ना किसी के साथ अन्याय करते हो, ना होने देते हो। नेक्स्ट आ रहा है होम। देखो होम आया है, आप लोग बहुत ज्यादा होम ओरिएंटेड हो या फैमिली ओरिएंटेड हो। नेक्स्ट आ रहा है प्रोटेक्शन, और नेक्स्ट आ रहा है लाइफ पर्पस। तो अपने लाइफ पर्पस के लिए जो है एक गोल बना रखा है, जो भी आपने सोच रखा हो, तो उसकी वजह से भी आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स, फिर कुछ लव सॉन्ग्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो है एक लिजर्ड आई है, रीबर्थ को दिखाती है। नेक्स्ट आ रहा है फेरी आई है, तो अंदर से आप एंजल हो, बहुत प्यारे इंसान हो। नेक्स्ट आ रहा है एफिल टावर आया है, तो आपको जो है घूमना बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है, या फिर आपका कोई ड्रीम हो कि मैं यहाँ पे घूमने जाऊं या ऐसा कुछ। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे की आई है, तो आपके पास हर सोल्यूशन है, आपके पास जो चैलेंजेस भी हैं, ऑब्स्टिकल्स भी है, उसका भी सोल्यूशन है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक म्यूजिकल चार्म आया, तो आपको म्यूजिक की बहुत अच्छी सेंस होगी, या तो आप गाते होगे या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते होगे या लिखना पसंद होगा, लेकिन आपको म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है, आप खुश होके जो है म्यूजिक गाते भी होगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव लिरिक्स। इसके लिरिक्स को देख लेना अगर आप देखना चाहो। पहला आ रहा है जन्नत वे दर्शन रावल का। नेक्स्ट आ रहा है नो मैटर व्हाट बॉय जोन का। नेक्स्ट आ रहा है मेरा एक सपना है, खूबसूरत मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है दो दिल मिल रहे हैं परदेस मूवी का, और दो और देख लेते हैं, जोगी शादी में जरूर आना। और नेक्स्ट आ रहा है तेरे बिन सिम्बा मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, और उनकी फीलिंग्स जो है वो लगभग इसी तरीके की है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो या रैंडम क्वेश्चन हो जिसका आप आंसर जानना चाहते हो। आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। चलिए मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है यस यस यस, यस आंसर आ रहा है आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है इट्स अप टू यू, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप अपने आंसर्स को अपने हिसाब से ही इंटरप्रेट करना। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट मी और द प्रोसेस। नेक्स्ट आ रहा है 2 मंथ्स। तो यहाँ पर जो है आपका काम बन रहा है, कुछ इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका जो है ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके में क्या एडमायर करते हैं। आ रहा है एडवेंचर, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये। नेक्स्ट आ रहा है रेबल, एम्परर की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, अंडरस्टैंडिंग। 5 ऑफ कप्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। नेक्स्ट आ रहा है द चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में, चाहे आपका नेचर हो चाहे आपकी फिजिकल ब्यूटी हो, वो क्या एडमायर करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप अपनी एज से काफी यंग दिखते होंगे या दिखती होंगी, जो भी आपका जेंडर हो। ठीक है। तो वो जो है आपकी इस क्वालिटी को, आपकी ब्यूटी को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपके अंदर अभी भी इनर चाइल्ड है, एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका पास्ट जो है वो, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आपका पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, या आपको किसी ने बिट्रे किया है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अपने लव्ड वंस या किसी पेट को, जिसको आप अपना दोस्त मानते थे और बहुत ज्यादा आपका लगाव था, उसको जो है आपने खोया है। उसके बावजूद जो है आप अपने आप को हमेशा मतलब अपनी पीठ थपथपाते रहते हो, और हमेशा कोशिश करते हो कि ऐसी कोई भी चीज ना आए जिससे आप इमोशनली हर्ट हो। ठीक है। तो अपने आप को जो है वो काफी हद तक संभाल कर रखते हो, लेकिन फिर भी जो है एक 0.1% सैडनेस है। वो सैडनेस जो है वो डिफरेंट हो सकती है सभी के लिए, सभी लोगों के लिए अलग अलग चीजें जो है डिपेंड करेगी। तो आपकी जो डार्कर साइड है, या कह सकते हैं कि जो पर्सनालिटी की डार्कर एस्पेक्ट है, उसमें जो है कहीं पेन है। अब
जैसे मैंने कहा सबके लिए अलग-अलग चीज़ें होती हैं, तो आपको अपना पेन पता होगा। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर का कार्ड आया है। तो एम्परर जो है, आप हायर अथॉरिटी या लीडरशिप क्वालिटी वाले इंसान हो। आपको बात करने का तरीका आता है, चार लोगों के बारे में बात करना आता है। अगर कोई हायर अथॉरिटीज भी हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा होगा नहीं। अगर आप जो है किसी कंट्री में जा रहे हो और वहां पे जो है किसी हायर ऑफिशियल या कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से भी अगर बात करने का मौका मिले, या आप ऐसा काम कर रहे हो, तो भी जो है आप बहुत अच्छी तरीके से, आपको बहुत ज़्यादा रिहर्सल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी पर्सनैलिटी में वो एक करेज है कि आप जो है सँभाल लोगे, तो ऐसी एनर्जी है। एरीज़ एनर्जी है, मार्स एनर्जी है, तो थोड़ा-सा गुस्सा ज़्यादा आता होगा आपको, या फिर कह सकते हैं कि गुस्सा तभी आता होगा जब लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट आपको कर देते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, थोड़े से फ्लर्टेशियस, हेल्थी फ्लर्टेशियस वाले इंसान हो गए आप। और ऐसा नहीं है कि फ्लर्टिंग करने में कोई मतलब गलत इंटेंशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हँसी मज़ाक वाले हल्के-फुल्के जो मज़ाक करना चाहते होगे, तो वो कर पाते होगे, या फिर कोई ऐसी सीरियस सिचुएशन भी है, उसमें जो है सभी सैड हैं, तो आप जो है उन्हें हँसाने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं है कि आप एक अ एम्पैथिक पर्सन हो, लोगों की दुख दर्द को समझते हो, लेकिन सबको जो है खुशी देखना चाहते हो, क्योंकि आपको मालूम है डीपली कि सैडनेस जो है वो किस तरीके से फील करती है। तो आप नहीं चाहते हो कि आप या कोई आपके सराउंडिंग में जो है वो दुखी हो। तो इस चीज को जो है आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, और आप उनसे ही और सिर्फ उनसे जो है अपने मन की बात जो है वो शेयर करोगे, और वो जो है आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है फाइव फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो क्लिंगिंग टू द पास्ट। जो फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कई बारी जो है आप अपनी पास्ट मेमोरीज को, ऐसा तो नहीं होता कभी भी कि आप अपने पास्ट को पूरी तरीके से भूल जाते हो। हाँ, कुछ हद तक हल्का हो सकता है, धुंधला हो सकता है, लेकिन जो पास्ट में आपके साथ हुआ होगा, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपने जो है अपने हस्बैंड को या वाइफ को आप बताओगे, और वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। तो कभी-कभी आप भावुक हो जाते होंगे। तो उस समय जो है वो आपको सँभालते होंगे या सँभालती होंगी, और हमेशा जो है वो आपका साथ देने की कोशिश करेंगे, और आपको हमेशा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में हमेशा आपका साथ देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे अ बिज़नेस हो, जॉब हो, कुछ भी आप करते हो, तो या फिर आप कोई स्किल ही सीख रहे हो, मान लो कोई पियानो बजाना सीख रहे हो, या कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो, या जो भी आप काम करना चाहते हो, तो उसमें जो है आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन हो, एक फ़ोकस्ड अप्रोच से चलते हो, और लोग जो है आपको भी एडमायर करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एडमायर करते हैं कि आपने जो है ये फॉरेन लैंग्वेज सीखी है, और आपने बहुत ही रैंडमली उस चीज़ को सीखा होगा, कि ऐसा भी कुछ नहीं है कि गुज़े ज़रूरी ही है कि आपको सीखना है। लेकिन बस शौक-शौक में सीखा है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से फ्लुएंट फॉरेन लैंग्वेज भी आप बोलने लग जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, और आप इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन हो। जैसे मैंने कहा कि अगर सीरियस सिचुएशन भी है, तो हमेशा आप कुछ ऐसे जोक्स को क्रैक करना पसंद करते हो, जिससे आप हमेशा एक खुशनुमा माहौल बना पाओ। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है, लेकिन कभी-कभी आपके ऊपर जो है वैसी एनर्जी थोड़ी-सी कह सकते हैं कि भारी पड़ जाती होगी, जिस समय जो है आप इमोशनल होते होगे, तो आपको सिर्फ़ आपके हस्बैंड, वाइफ या फिर जो है आपके पेरेंट्स जो है वो सँभाल पाते होंगे, और कोई सँभाल नहीं पाएगा। नेक्स्ट आ रहा है द चैरियट की एनर्जी आई है, तो चैरियट की एनर्जी जो है वो कैंसर एनर्जी को दिखाती है। कैंसर एनर्जी जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने को दिखाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो सूर्य देवता हैं, ठीक है? अगर आप हिंदू माइथोलॉजी के बारे में कुछ जानते हो, तो सूर्य देवता के पास 7 घोड़े होते हैं, और वो उसी तरीके से उनकी लगाम को अपने हाथ में रखते हैं और एक दिशा में बढ़ते हैं। तो उसी तरीके से जो है आप भी हो, कि आपको मालूम है, आपके दिमाग को मालूम है मेरे लिए ये सही है, ये गलत है, और ये इंसान सही है, इसकी इंटेंशन अच्छी है और इसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, और आप उसको हटाकर अपने फ़ोकस को हमेशा रखते हो और आगे बढ़ते जाते हो, और इस वज़ह से जो है आपके पर्सन जो है, वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, क्योंकि जो जिस तरीके का आपका पास्ट रहा होगा, चाहे वो कुछ भी रहा हो, लेकिन उससे उबर पाना हर इंसान की बस की बात नहीं होती है, लेकिन आपने जो है वो कर दिखाया है। नेक्स्ट आया नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स जो है हाइली सफिशिएंट या सेल्फ सफिशिएंट इंसान को दिखाते हैं या दिखाती हैं, जो भी आपका जेंडर हो। आपको लोगों की या सोसाइटी की बहुत ज़्यादा ना ही चिंता है, और ना ही आपके लाइफ में उनका कोई ज़्यादा रोल है। सिर्फ़ मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप उनसे डिटैच्ड हो, इसलिए नहीं, लेकिन आपने पास्ट में ऐसी चीज़ें देखी हैं कि
किस हद तक जो है सोसाइटी सेल्फिशनेस हो सकती है, या आपके दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकता है जिसने आपके साथ सेल्फिश इंटरेस्ट पे ऐसा काम किया हो जो मतलब बताने लायक भी नहीं है, या उसकी जो है मतलब उससे गिरी हुई बात नहीं हो सकती, तो वो वाली एनर्जी है। इस वजह से भी जो है आप हाईली सफिशिएंट अपने आप पे ट्रस्ट करते हो, लोगों पे ज्यादा आप ट्रस्ट नहीं करते होगे, लेकिन आपके पर्सन जो है वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, और आप अपने वेल्थ को, धन को, दौलत को इन्वेस्टमेंट में करना और एक अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि जैसे होता है ना अकाउंट्स, आपने अगर कभी पढ़ा हो कि बैलेंस को आगे लेकर जाना, कैरी अवे करना, तो वो चीज़ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाते हो। तो सोचते हो इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपकी फिज़िकल सेंस में भी देखा जाए, जैसे मैंने कहा आप अपने एज से यंग दिखते होंगे या दिखती होंगी, तो वेन्यूशियन एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी या टॉरस एनर्जी भी दिखाता है। वेन्यूशियन एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें जो है आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते होंगे या दिखती होंगी। तो आपका जो है नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र हो सकता है, हालाँकि सभी के लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा। अनुराधा, स्वाति और एक और था उम भूल गई मैं, भरणी, ठीक है, या अश्वनी, ठीक है, तो ये नक्षत्र भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इस चीज को दिखाती है कि आप क्विक एनर्जी अडेप्ट करते हो, कि आप कोई स्किल सीख रहे हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, या फिर कोई इजीली जो चीजें हैं वो सीखना, वो बहुत इजीली सीख पाते होगे। चाहे लैंग्वेज में बहुत ज्यादा फ्लुएंट होंगे, तो हो सकता है आपकी लैंग्वेज में बहुत अच्छी कमांड हो। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, हम लोग जो हैं, जो इंडियन एक्सेंट की मैं भाषा बोल रही हूँ, तो कैल्शियम बोलते हैं हम लोग, बट एक्चुअली में कैल्शियम होता है, ठीक है। तो अगर आपने कभी पढ़ा हो या सुना हो ऐसी चीज है, तो वो एक्चुअली आपकी जो, जैसे एजुकेशन बोल देते हैं बट एडुकेशन होता है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी जो है वो आपकी बहुत ज्यादा लैंग्वेज पे कमांड बहुत ज्यादा होगी, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो इस चीज को दिखाती है, आप इक्वल गिव एंड टेक में भरोसा रखते हो, लेकिन जो नीडी लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, और जो एक्चुअली पुअर लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो बेगर्स का, जो भिखारियों का गैंग चला रहे होते हैं, या इस तरीके की चीजें करते हैं कि भाई गैंग ही चल रहा है, ठीक है, और भिखारी के पास सब कुछ है, ऐसा नहीं। आप जो है मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने भिखारी का एग्जांपल दिया है, तो वो जो है आप उनको पैसा नहीं देना चाहोगे, आप उन्हें खाने की चीज दोगे। कुछ लोग लेते हैं और ज्यादातर लोग तो लेना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो पैसा जो है वो देना होता है उन्हें, अपने जो भी बॉस या बॉसेस होती हैं, ठीक है। तो उस तरीके की आप हेल्प नहीं करते हो, आप ऐसी हेल्प करते हो जो एक्चुअली में उसके काम आए, तो उसी को हेल्प करना पसंद करते हो। इस वजह से भी आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो आपको बहुत ज्यादा जो है एडमायर करेंगे। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव कार्ड्स। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया है, और नेक्स्ट ये आया। यहाँ पर जो है वुमन जो है वो बहुत ज्यादा हीलिंग को महसूस कर रही है, प्रोटेक्शन वाली भावना है जो शायद उन्हें बचपन में ना मिली हो या टीनेजर टाइम में ना मिली हो। पेरेंट्स से जरूर मिली होगी, लेकिन आसपास की जो सोसाइटी रहे होंगे या क्लासमेट्स रहे होंगे या जो भी बुली किया हो, उसमें जो है ये इंसान चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला आ रहा है रोमांस, नेक्स्ट आ रहा है सीक्रेट यूनियन, और नेक्स्ट मैं बताती हूँ। तो रोमांस आया है क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक। आपको वो बहुत ज्यादा लव करते हैं और अनकंडीशनली लव करते हैं, शायद एक्सप्रेस ना करे लेकिन उनके एक्शंस जो है वो जरूर आपको बताते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है सेक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेट। तो यहाँ पे सेक्रेट यूनियन आ रही है आपके साथ, जब भी वो इस तरीके के एडल्ट चीज में आते होंगे, तो वो एक उनको यूनियन का एहसास करवाते होंगे, एक सोल का जो यूनियन है वो हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक्ट नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज द गेटवे टू द सोल। तो आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, तो वो जो है आपको हमेशा और हमेशा सपोर्ट करेंगे, जैसे मैंने कहा, और वो हमेशा कहेंगे अपने दिल की सुनो। वो कभी भी आपको ये फोर्स नहीं करेंगे कि जो है दिमाग ये कह रहा है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो करो। आपके लिए बहुत सपोर्टिव ये हस्बैंड या वाइफ होंगे। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ ऑरेकल कार्ड्स। गुड लक, तो आप गुड लक लेके आते हो उनकी लाइफ में। नेक्स्ट आ रहा है फैमिली, आप फैमिली बनाना चाहते हो तो फैमिली बन रही है। नेक्स्ट आ रहा है ब्लेसिंग्स, एक ब्लेसिंग के तरीके से हो आप अपनी जिंदगी में। और नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, और आपके जो हस्बैंड हो या वाइफ हो तो वो भी जो है आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक स्टार एनर्जी आई है, इक्वेरियस एनर्जी आई है, स्टार फिश।
ठीक है, तो हीलिंग हो रही है। जैसे मैंने कहा कि पास्ट में कुछ रहा होगा, कोई भी कारण हो, तो वो चीज से जो है आप हील हो गए इस पर्सन के साथ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पैरट आया है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी आप दोनों के बीच में जो छुपाने योग्य हो। कुछ रिलेशनशिप्स में लोग रखते हैं कि छुपाते हैं, कोई मोबाइल चेक कर रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे शेल आई है, तो शेल जो है कैंसर एनर्जी को तो दिखाती है। जैसे क्रैब की शेल होती है ना ऊपर की, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्ड शेल बना लेता है, तो उस तरीके की एनर्जी है। लेकिन आपके पर्सन जो है वो इस शेल को खोल देंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फोक आई है, तो फोक आपको खाने पीने का शौक हो सकता है, कॉन्टिनेंटल फूड या चाइनीज फूड, जो भी आपको पसंद हो, तो वो आप दोनों को पसंद हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव लिरिक्स। तो पहला आ रहा है, क्या मुझे प्यार है वो लम्हे मूवी का, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है, आ जाओ मेरी तमन्ना, अजब प्रेम की गजब कहानी। तेरा चेहरा सनम तेरी कसम। नेक्स्ट आ रहा है, एक दिन आप, यस बॉस मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है, आंखों में तेरी ओम शांति ओम। सोच लिया राधे श्याम मूवी का है, देख लेना कौन सी है। और नेक्स्ट आ रहा है, डूबे गहराइयां मूवी का, पता नहीं कौन सी है, देख लेना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ रैंडम क्वेश्चन हो आपका जिसका आप आंसर जानना चाहते हो। आप अपना सोच लो क्वेश्चन, उम्मीद है आपने सोच लिया होगा, मैं उसके आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है, ट्रस्ट मी और द प्रोसेस। परफेक्ट टाइमिंग, तो आपकी टाइमिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट है। नेक्स्ट आ रहा है, कमिंग फ्राइडे, आपका कमिंग फ्राइडे काम बन रहा है या जाना चाहते हो तो वहां जा सकते हो। और नेक्स्ट आ रहा है, टेक एक्शन, तो अपने एक्शंस लेने की जरूरत है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।